आरबीआई, आईआरडीए और इनकम टैक्स के नाम पर इतने स्कैम्स हो रहे हैं कि समझ नहीं आता कि यदि कोई ईमेल या फोन आ जाए और सामने वाला बोले कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से फोन कर रहा है, तो पता नहीं कि कोई जेन्युइनली फोन कर रहा है या फिर आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। और आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक ईमेल आता है जहां पर एक फोन नंबर भी दिया हुआ है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अब ऐसे में कई बार जिसको मेल आता है उसके मन में एक शक पैदा होता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही ईमेल के बारे में बताऊंगा जो अक्सर टैक्स पेयर्स को या जिन लोगों ने अपना आईटीआर फाइल किया हुआ है उन्हें आ रहा है। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि यदि आपको इस तरह का मेल आता है तो आपको करना क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से टैक्स पेयर्स को ईमेल आ रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि ये ईमेल किस तरह का है, इसमें क्या लिखा हुआ है और यदि आपको इस तरह का ईमेल आता है तो आपको क्या करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकम टैक्स से ये जो ईमेल आया है taxdemand@cpc.incometax.gov.in, तो यानी कि ईमेल आईडी देखने से बिल्कुल लगती है कि ये जेन्युइन है, लेकिन क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्कैमर्स भी हूबहू ईमेल आईडी क्रिएट करके लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं, तो आप सिर्फ ईमेल पर मत जाइए, ईमेल आईडी पर मत जाइए, बल्कि आगे भी जानना जरूरी है कि इसमें क्या लिखा है और कैसे आप ये तय कर पाएंगे कि ये ईमेल जेन्युइन है या नहीं है। दूसरी बात यह है, आप यदि पढ़ें तो इस ईमेल में लिखा हुआ है वी वुड रिक्वेस्ट यू टू सेव आवर ऑफिशियल इनकम टैक्स डिमांड मैनेजमेंट नंबर, और ये मोबाइल नंबर यहां पर दिया हुआ है। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे टैक्स की डिमांड कर रहा है और साथ ही आपको ये बता रहा है कि ये हमारा नंबर है, इसको आप सेव कर लीजिए। और आगे देखिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है, आवर एग्जीक्यूटिव विल कॉल यू in the next few days from the same number and will explain to you in detail the reason for the demand and the steps needed to be taken by you to reduce, nullify the demands. If the resolution involves filing an online rectification application under section 154, the executive will help you with this regard. यानी कि आपको एक ईमेल आ रहा है, नोटिस आ रहा है और साथ में आपको एक नंबर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस नंबर से आपको कुछ दिनों में फोन भी आएगा और वो एग्जीक्यूटिव आपको हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा कि आपका डिमांड जो है कैसे इसको कम किया जाए और नलीफाई किया जाए, या फिर यदि आपको टैक्स जमा करना है तो उसमें भी एग्जीक्यूटिव आपकी मदद करेगा। अब इनकम टैक्स से क्योंकि पहले इस तरह के ईमेल नहीं आते थे तो यहां पर शक होना जरूरी है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इस ईमेल को पढ़ने के बाद कुछ दिनों के बाद शायद आपको कोई फेक नंबर से फोन भी आ जाए और आपको लगे कि क्योंकि मेल आया हुआ था उसमें कहा हुआ था कि कोई तो फोन करेगा, तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये मेल जेन्युइन है। मैं शुरुआत में बता देता हूं कि ये मेल जेन्युइन है। ये जो मोबाइल नंबर है ये इनकम टैक्स का ऑफिशियल नंबर है, लेकिन आपको करना क्या है, आपको इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लेना है ताकि यदि आपको फोन आता है तो इस नंबर से फोन आए तो आप उसको रेस्पॉन्ड कीजिए। यदि किसी और नंबर से फोन आ जाता है तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि इस मेल के आने के बाद आपके मन में यह रहेगा कि आपको फोन आने वाला है और ऐसे में कोई आदमी, कोई व्यक्ति आपको फंसाने की कोशिश भी कर सकता है। लेकिन यदि इस नंबर से फोन आता है तो फिर ये जेन्युइन है और आप इसे रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर इनकम टैक्स से डिमांड आई है कि आपको कुछ इनकम टैक्स जमा करना है, यानी कि आपने पहले कम भरा हुआ है, आपको कुछ और एडिशनल टैक्स भरने की जरूरत है प्रीवियस ईयर के आईटीआर में, जो आईटीआर आप ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं। अब मैं आपको एक बात और बताऊंगा, जब ये मेल आता है, हालांकि मैंने आपको बता दिया कि ये मेल जेन्युइन है, इसमें नंबर जेन्युइन है, लेकिन फिर भी स्कैम होने के चांसेस
पूरे पूरे हो सकते हैं। तो आपको करना ये चाहिए कि आप अपनी इनकम टैक्स की साइट पर जाएं और वहां पर लॉगिन करके चेक करें कि क्या सच में जो डिमांड इस ईमेल में लिखी हुई है वो सच में वहां पर है या नहीं है। तो सिर्फ मेल पर भरोसा करने के बजाय आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट से ये वेरीफाई जरूर करना चाहिए। चलिए इसे करके देखते हैं। तो आप जानते हैं कि इनकम टैक्स की वेबसाइट है incometax.gov.in, जहां पर आप अपना ITR भी फाइल करते हैं। तो हम इस वेबसाइट पर जाकर चेक करते हैं कि सच में ये जो ईमेल है ये सही है या नहीं है, डिमांड सच में जेन्युइनली है या नहीं है। अब यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको पता है कि आपका जो यूज़र आईडी है वो होता है आपका पैन। तो यहाँ पर मैंने ये पैन इनपुट कर दिया, आगे कंटिन्यू करेंगे। और पासवर्ड जो भी है वो मुझे टाइप करना पड़ेगा। और मैंने जैसे पासवर्ड टाइप किया और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप जाइए पेंडिंग एक्शंस में। पेंडिंग एक्शंस में आप देखेंगे रेस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। जब यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपको दिखाई देता है कि 910 रुपीज़ की आउटस्टैंडिंग डिमांड है, साथ में अक्रूड इंटरेस्ट भी है 99 रुपीज़ का। और आप यहाँ पर पे कर सकते हैं, आप यहाँ पर अपना नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही आप सबमिट रेस्पॉन्स यानी कि जो डिमांड आपको आई है उसके अगेंस्ट आप अपना रेस्पॉन्स भी यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो पहले चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं तो हमें मालूम चलेगा कि डिमांड आई क्यों है। तो इस नोटिस को जब आप ओपन करते हैं, क्योंकि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो ये प्रॉम्प्ट करेगा पासवर्ड एंटर करने के लिए। उसका पासवर्ड जो है वो आपका पैन फॉलोड बाय डेट ऑफ बर्थ और सभी कुछ स्मॉल लेटर्स में होगा। तो ये मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ। तो ये ओपन हो गया, आप इसे देख सकते हैं। आप देखेंगे कि जो नोटिस है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। मैं आपको इंग्लिश में यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो नोटिस है ये अंडर सेक्शन 143(1) के तहत आपको भेजा गया है। यानी कि 143(1) में ये बताया जाता है कि आपने जो ITR फाइल किया था उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपने शेयर की थी उसके बेसिस पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैलकुलेशन की तो वो सब मैच कर रही है या नहीं कर रही है। और जो नोटिस है 143(1)A जो कि आपको आया है डिमांड के लिए, इसकी वजह यह है कि यहाँ पर कुछ अरिथमेटिक एरर्स हैं, यानी कि कहीं पर आपने कैलकुलेशन में कुछ गणना करने में गलती की हुई है। यानी कि आपने जो इनकम टैक्स कैलकुलेट किया और डिपार्टमेंट की तरफ से जो कैलकुलेशन की गई उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कौन सा ITR आपने फाइल किया था, कब फाइल किया था, क्या आपका स्टेटस है यानी कि रेजिडेंशियल स्टेटस, वो सब यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद में आप देखिए ये टोटल इनकम है, उस इनकम के सामने आपने टैक्स पे किया, टैक्स कैलकुलेट किया, उस टैक्स के ऊपर कुछ इंटरेस्ट बन रहा था। ये इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, 234B, 234C और 234F ये क्या होता है बेसिकली, यदि आपने अपना एडवांस टैक्स समय पर जमा नहीं किया तो आपका अंडर सेक्शन 234C ये इंटरेस्ट ऐड होता है। उसके बाद आप ITR फाइल नहीं करते समय पर तो फिर ये ऐड होता है। आप टाइम पर फाइल नहीं करते तो 234A, और फिर यदि ड्यू डेट पर भी आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो फिर 234F के तहत आपको यहाँ पर इंटरेस्ट देना होता है। तो इसके लिए ये जब इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया ITR फाइल करते समय तो उस टाइम पर टैक्स पेयर ने एक अमाउंट कैलकुलेट किया और पे किया, लेकिन
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से ये इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा उससे ज़्यादा है। इसके लिए जो डिफरेंस है उसके लिए ये डिमांड नोटिस आपको भेजा गया है। तो यानी कि इसको देखने के बाद ये लगता है कि ये जो डिमांड है ये करेक्ट है और आप यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू ई पे टैक्स, आप अपना टैक्स पे कर सकते हैं। आपको किसी के असिस्टेंस की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मेल में लिखा हुआ था कि आपको एग्जीक्यूटिव फ़ोन करेंगे और आपको गाइड करेंगे। आपको चाहिए तो आप गाइडेंस बिल्कुल ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पर खुद भी इसे पे कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इससे सहमत नहीं हैं कि जो डिमांड आई है वो सही नहीं है, तो उस केस में आप इसे रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। मैं आपको वो भी बताता हूं कि इसे कैसे आपको रेस्पॉन्ड करना है और आप इसे सहमत हैं या असहमत हैं वो आपको कैसे बताना है। तो इनकम टैक्स की साइट पर जैसे कि हमने यहाँ पे लॉगिन किया था, यहाँ से हमने ये डाउनलोड किया था नोटिस, यहाँ पर सबमिट रेस्पॉन्स का ऑप्शन भी है। यहाँ पर सबमिट रेस्पॉन्स में आप देखेंगे कि रेस्पॉन्स फ्रॉम एसएससी, डिमांड इज करेक्ट और डिसएग्री विद द डिमांड। यदि आपको लगता है कि डिमांड जेन्युइन है तो आप सिंपली यहाँ पर डिमांड इज करेक्ट करके और पे कर दीजिए। बट अगर आपको लगता है कि डिमांड इनकरेक्ट है तो डिसएग्री विद डिमांड आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद यदि डिसएग्री करते हैं तो आपको यहाँ पर ऐड रेस्पॉन्स करना है। ऐड रेस्पॉन्स करके यहाँ पर आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, तो आप यहाँ से जो भी ऑप्शन आपके लिए सूटेबल है उसे आप सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये तभी करना है जब आपके पास एक जेन्युइन रीजन है डिसएग्री करने के लिए। अदरवाइज़ यदि आप ऐसे ही इसे डिसएग्री करेंगे तो आपका इंटरेस्ट और भी ऐड होता रहेगा और अल्टीमेटली क्योंकि वो डिमांड यदि जेन्युइन है तो आपको फ्यूचर में पे तो करनी ही होगी, लेकिन अमाउंट और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको दो बातें बताई। एक तो ये कि यदि आपको इस तरह का ईमेल आता है तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर ये चेक करना है कि वो जो ईमेल है वो जेन्युइन है कि नहीं, डिमांड जो है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। और यदि ये बात तय हो जाती है कि ईमेल जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ही आया है और आपके ऊपर इनकम टैक्स का बकाया है, आपको कुछ राशि और पे करनी है, तो ऐसे में आपको किस तरह से उसे रेस्पॉन्ड करना है, किस तरह से आपको इनकम टैक्स पे करना है, इस बात की जानकारी भी मैंने आपको देने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। इससे जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद।